वेलकम टू टॉपर्स गैलेक्सी। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, इसमें हम जानने वाले हैं कि आखिर जो है टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम्स कब होगा। बहुत सारे एस्पिरेंट काफ़ी समय से जो है मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं और भी जगह पे कांटेक्ट कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से कांटेक्ट में है। फ्रेंड्स, फाइनली इस बात का एडमिनिस्ट्रेशन ने जवाब दे दिया है कि कब आखिर एग्ज़ाम हो रहा है। एस्पिरेंट्स बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हैं। कितने लोग तो बिल्कुल प्रिपेयर होकर वेट कर रहे हैं कि कब आए एग्ज़ाम। कितने लोग अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। इस तरह की डिलेमा में है सभी लोग। तो इस बात को लेकर कई सारी जो हैं ऐसी जो अफवाह उड़ रही है कि एग्ज़ाम क्या नेक्स्ट ईयर होने वाला है, क्या होने वाला है, क्या प्रोसेस रहने वाला है। फ्रेंड्स, बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बताऊँगी। आप किसी भी अफवाह में इस वक्त बचिए, ठीक है। अभी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप कहीं जॉब भी कर रहे हो फिर भी बिल्कुल परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। अभी ठीक ठाक टाइम है आपके पास, आराम से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। और कब होने वाला एग्ज़ाम, इस पर लेके क्या कहा है एडमिनिस्ट्रेशन ने, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ क्या बोला एडमिनिस्ट्रेशन ने, ठीक है। इसके बारे में पूरा का पूरा ये जो वीडियो है इसी से रिलेटेड है, ठीक है। वीडियो के लास्ट तक बन रहिएगा। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है फाइनली कि DSSB ने, देखो काफ़ी समय से जो एस्पिरेंट्स हैं, बहुत समय से DSSB के लोगों को काफ़ी मतलब आप देख सकते हो कि काफ़ी टच में भी थे। बहुत बार मैसेजेस कर रहे हैं, मेल्स कर रहे हैं, बार बार RTI पे ITI डाले जा रहे हैं। तो फाइनली DSSB ने अपनी तरफ से क्लेरिफिकेशन दे दिया है। देखिए क्या बोला है, एज वी टोल्ड यू अर्लियर द स्किल टेस्ट इज़ अ प्रायोरिटी इन अगस्त। देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है कि ये क्यों बार बार ये चीज़ें क्रिएट हो रही हैं, क्यों बार बार ऐसा लोग कह रहे हैं कि एग्ज़ाम नहीं होगा, अब एग्ज़ाम नहीं होगा। इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी हाल ही में आपको मैंने बताया था कि 27 तक का जो है जुलाई में DSSB ने जो है वो अपनी शेड्यूलिंग दे दी थी, ठीक है। लेकिन उसके बाद अब जो एस्पिरेंट्स हैं पीजीटी वाले और टीजीटी वाले वेट कर रहे थे कि कैसे उनकी डेट शीट आएगी। लेकिन अब DSSB ने क्या किया कि नेक्स्ट जो है वो पीजीटी और टीजीटी का जो है जो मतलब एग्ज़ाम शेड्यूल जारी करने के बजाय उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने स्किल टेस्ट का शेड्यूल कर दिया। तो स्किल टेस्ट का शेड्यूल कर दिया तो इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि ऑब्वियसली DSSB दो काम एट अ टाइम तो नहीं करने वाली है। ऐसा तो नहीं है कि वो स्किल टेस्ट भी इधर कंडक्ट कराए और इधर जो है आपका एग्ज़ाम भी कंडक्ट करा ले, है ना। ऐसा तो करेगी नहीं, वो एक ही काम एट अ टाइम एक टाइम पे करेगी। तो DSSB ने यहाँ साफ साफ क्लियर कर दिया है कि अभी प्रायोरिटी बेस पे जो है हमें अगस्त में हमें स्किल टेस्ट ऑर्गेनाइज कराना ही पड़ेगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम विल बी हेल्ड इन सितंबर। ऐसा नहीं है कि हमने एग्ज़ाम शेड्यूलिंग की थी, सब कुछ किया था, लेकिन अभी अचानक से जो है कोर्ट का इंटरफेरेंस और बाकी सब बहुत सारी चीज़ों की वजह से हमें स्किल टेस्ट ऑर्गेनाइज कराना पड़ रहा है अगस्त मंथ में, जिसके वजह से जो है अभी हम टीजीटी को कुछ टाइम तक पोस्टपोन करने वाले हैं। तो टीजीटी एग्ज़ाम्स विल बी इन अक्टूबर, ऑल्दो द एग्ज़ाम इज़ नॉट मेड डेट। देखा एग्ज़ाम जो शेड्यूल है, एग्ज़ाम शेड्यूल अभी तक किया नहीं गया है। ऐसा नहीं है कि डेट्स वगैरह फिक्स कर दी, अभी भी एग्ज़ाम शेड्यूल नहीं तय की गई है। हालांकि एग्ज़ाम शेड्यूल हो जाता, अगर ये नहीं आता ना स्किल टेस्ट कराने के लिए प्रेशर नहीं था DSSB, अब तक वो लोग रिलीज़ कर देते थे। पर अभी क्या कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, यही पूरा सिस्टम है यहाँ पे। तो आप देखिए कि इन्होंने बोला है कि भाई अभी तक तो कोई शेड्यूल नहीं हुआ है, और ये भी बोला है कि भाई इस तरीके के जो आप नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हो और आप मतलब ऑब्वियसली उन्होंने उनका अपना एक ग्रुप्स हैं, अपनी चीज़ें हैं, वो लोग वहाँ पर सारी चीज़ें करते हैं। अगर आप वहाँ पर इस तरह की बातें करोगे तो डेफिनेटली वो आप पे स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। और कई सारे जो एस्पिरेंट्स हैं, मैं उन्हें बता दूँ बार बार इस बात को कि आप अगर आपने फॉर्म फिल किया हुआ है, ठीक है, आपका कैंडिडेचर है, तो आप इस तरह की हरकतें ना किया करें, क्योंकि अगर आप इस तरह की चीज़ें करेंगे तो DSSB ब्लॉक भी कर देता है, ठीक है। बहुत बार इस तरह की चीज़ें हुई हैं। तो आप जो है थोड़ा सा इन सब चीज़ों से बचिए। बीइंग एन एस्पिरेंट, आपको एक नौकरी से मतलब है, एक सीट से मतलब है। आज एग्ज़ाम हो, कल एग्ज़ाम हो, आपको एग्ज़ाम देना है और आप एक सीट लेना है, ठीक है। और यहाँ पे साफ साफ DSSB ने बोल दिया है कि द बोर्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्ज़ाम नॉट शेड्यूल एनीथिंग फॉर द October 8, सो वी आर अननेसेसरी गेटिंग इन्वॉल्व इन डिस्कशन, है ना, कि मतलब इलेक्शंस और नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम ये सब चीज़ों में आप लोग मत फंसो, ठीक है। यहाँ पे DSSB ने साफ क्लियर करते हुए कहा है। अब देखो ये तो रही इनकी बात, अब मैं आपको अपनी तरफ से एक बात बता दूं। देखिए क्या हुआ था कि जब DSSB ने जब 27 जुलाई तक जो है अपनी डेट शीट जैसे ही उन्होंने रिलीज़ की थी, तो सबका यही मानना था कि ठीक है अब आने वाले टाइम में मतलब जैसे ही इनका एग्ज़ाम ख़त्म होगा तो फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है वो पीजीटी और टीजीटी का होने वाला है, ठीक है। पर अभी क्या हो रहा है, आप देख रहे हो कि अगस्त मंथ में जो है आपका फिक्स हो गया है कि भाई अब अगस्त मंथ में स्किल टेस्ट ऑर्गेनाइज होंगे, एग्ज़ाम नहीं लेगा DSSB, ठीक है। जो फ्रेश वाला एग्ज़ाम है पीजीटी टीजी वाला और एनटीटी वाला, ये एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, ठीक है। तो
अब एस्पिरेंट्स बहुत परेशान हो गए, उनको लगा कि अरे भाई अगस्त मंथ में नहीं हो रहा तो फिर सितंबर में, फिर अब जब बहुत ज़्यादा सर्दियाँ पड़ने लगती है ना, जैसे मान लो दिसंबर के टाइम पे है ना, उस वक्त DTPS भी एग्जाम भी कंडक्ट नहीं कराता है। आप देखोगे ना दिसंबर जनवरी के टाइम पे, इवन नवंबर लास्ट के बाद भी DTPS भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराता है। क्यों नहीं कराता है? क्योंकि दिल्ली में बहुत सर्दी रहती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सर्दी रहती है। और इतने सर्दी में जो है वो चेकिंग का प्रोसेस होता है ना, जो हम चेकिंग करते हैं एग्ज़ाम के समय, आपने पहले देखा होगा कि बोलते हैं कि आप पूरे कपड़े मत पहन के आओ। उनका एक अपना जो फॉर्मेट है कि हाफ स्लीव्स पहन के आनी है आपको, और मतलब शूज़ नहीं पहन के आना है। उनमें ये भी लिखा रहता है कि आपको इतने इंच की सैंडल पहन के आनी है, इतना सैंडल नहीं पहन के आना है। अरे बहुत सारा टेटरम रहता है, आप वहाँ पर जाओगे इवन कोई ज्वेलरी नहीं पहन के आनी है, इस तरह की इतनी सारी चीज़ें रहती हैं। तो अब ठंडियों के टाइम पर, सर्दियों के टाइम पर तो ये मुश्किल हो जाएगा। सर्दियों के टाइम पर आप थोड़ी ना किसी को बोलोगे नहीं भाई अब कैप निकाल के बैठो, आप पूरा स्वेटर निकाल के बैठो एग्जाम देने के लिए, ऐसे तो कर नहीं सकते भाई, अपनी तबीयत खराब हो जाएगी, बीमार हो जाएगा, सर्दी लग जाएगी। तो इसीलिए जो मेन सर्दियों का टाइम होता है ना, तो वो DTPS भी एग्जाम ही नहीं कंडक्ट कराता है। वो सोचता है कि जब भी हल्की हल्की ठंड है उसी में एग्जाम कंडक्ट करा ले तो ही ठीक है। तो इसीलिए जो एस्पिरेंट्स है बहुत परेशान हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि भाई एग्ज़ाम जो है अब नेक्स्ट ईयर को DTPS भी टाल देगा। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, आप इस बात से तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर नहीं जाने वाला है, ठीक है। इसी साल एग्ज़ाम होगा आप देखना, इसी साल एग्ज़ाम होगा आपका। और आपको जो है ये है, देखो हर सिस्टम की अपनी एक फ्लो कुछ है चीज़ें कि मतलब आप देखोगे कुछ ना कुछ सिस्टम में रहने के बाद आदमी को कभी हम भी सिस्टम में हैं तो कभी कभी ऐसी चीज़ें करनी पड़ती है जो बीइंग अ टीचर मतलब अब क्या ही बोले, अभी आपको इसका पैटर्न है तो रहना है, आप कुछ नहीं बोल सकते इस चीज़ को, ठीक है। तो ये कंट्री का सिस्टम है, पार्ट है। आप किसी भी सिस्टम में जॉब करोगे, कहीं भी जॉब कर रहे हो आप, अभी भी आप करोगे भी, तो ये पार्ट ऑफ सिस्टम है, करना ही पड़ता है चीज़ें, कुछ कुछ चीज़ें, ठीक है। लेकिन आप लोग बीइंग एन एस्पिरेंट बिल्कुल निश्चिंत रहिए इन चीज़ों को लेके, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, अच्छे से अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कीजिए। और अच्छा है कि आपके पास जो है और एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है, अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। और मैं बार बार इस बात को कहती हूँ, अपना एक जो सीट है उसको सिक्योर करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और एक सीट डेफिनेटली आप सिक्योर करेंगे तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, और आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है, थोड़ा ये सोच के पढ़ाई कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स, आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। डेफिनेटली जो है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमेशा आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स।